अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। सुहेल शाहीन ने एक प्राइवेट चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें की हैं जो इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। वो बातें ऐसी हैं जो कि पिक्चर जिन्हें उनसे काफ़ी बातों की समझ आ रही है। वो बातें क्या हैं उनका भी तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी है, और वो बातें आपको बताएंगी कि पंजशीर पे अभी तक हमला क्यों नहीं किया गया। पंजशीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस, जहाँ पे सारे के सारे जितने भी एंटी तालिबान लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन पंजशीर पे हमला क्यों नहीं किया गया, ये बातें आपको समझ आएंगी उस इंटरव्यू में। उसमें सिर्फ दो चीज़ें उनमें से जिक्र करूंगा, बाकी वही पुरानी बातें हैं और उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन सिर्फ दो बातें करूंगा। और वो बताने से पहले आपको कुछ जो अफवाहें हैं उनका तज़किरा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो अफवाहें जो हैं आपको बताएंगी कि इन अफवाहों के पीछे कौन सरगर्म है, कौन जो है वो ये किसकी क्या इंटेंशंस हैं, कौन क्या चाह रहा है। उस अफवाहों में ये हैं, सबसे पहली अफवाह ये थी कि अहमद मसूद जो है उसने तालिबान के साथ मिलने का ऐलान कर दिया। उसने कहा है जी कि मैं तालिबान की जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये शराइत है। उसके साथ ही साथ ये बार बार काफ़ी चैनल से ये खबरें आपको मिल रही हैं कि तालिबान ने हमला कर दिया पंजशीर पे और तालिबान ने इतने बंदे मार दिए, तालिबान के इतने बंदे मर गए। एक और अफवाह ये है कि तालिबान जो है उनके ऊपर पंजशीर जाते हुए उनकी गाड़ियां दिखाई गई और उसके ऊपर दिखाया गया कि ये हमला हुआ है तालिबान के ऊपर और 300 तालिबान मर गए, 500 मर गए, 800 मर गए हैं। ये सारे के सारे फेक न्यूज़, और इनके पीछे कौन लोग हैं ये आपको बताना है। आप इंडियन चैनल जो हैं, इंडियन जो ट्विटर अकाउंट हैं, आप उनको गौर से देखें, आपको नजर आएगा कि बता रहे हैं 4 घंटे पहले बता रहे हैं कि 800 तालिबान जो हैं वो हलाक हो गए हैं, 800 तालिबान मारे गए। 2 घंटे के बाद मजीद उसके अभी आपको मतलब मजीद आपको बताया जाएगा, आप उसी अकाउंट को फॉलो करें। 2 घंटे के बाद एक और न्यूज़ आती है कि नहीं, वो 800 जो मरे थे वो अब 200 हो गए हैं। यानी तादाद चेंजिंग का आप देखें, उसका कोई लॉजिक नहीं बनती कि एक न्यूज़ जो कि आप कुछ घंटे पहले आप और बता रहे हैं, कुछ घंटों के बाद आपका टोटल व्यू चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं जो डिफरेंट इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, जो अहमद शाह मसूद के लोग, अब सॉरी अहमद शाह मसूद तो खैर वो उनके बेटे के जो लोग हैं, अहमद मसूद के जो लोग हैं, दूसरे अमरुल्लाह साले के लोग हैं, अब्दुर्रशीद दोस्तम के, अता मोहम्मद नूर के, और जो गवर्नर है बिस्मिल्लाह खान, उसके लोग जो हैं उन सब को बकअप किया जाए, उनका सबको उनके अंदर उनका मोराल जो है उसको डाउन ना होने दिया जाए। ये इन सब के पीछे इनका मकसद है। अब आते हैं कि सुहेल शाहीन जो है उसने ऐसा क्या इंटरव्यू में बोला, उसने क्या ऐसी न्यूज़ दी कि उसने बड़े सफाकाना लहजे में जो बाइडन को मुखातिब किया, अमेरिका को मुखातिब किया। और वो ऐसा क्यों किया? जो बाइडन ने अपनी जो कारकर्दगी है, सो कॉल्ड कारकर्दगी, उसको छुपाने के लिए ये कहा कि हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक मुकम्मल अमेरिकन जो हैं वो वैक्यूएट नहीं होते यहाँ से, अफ़गानिस्तान से। हम अपना जो क़याम है, जो लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनको एक्सटेंड कर सकते हैं उनका क़याम। जो बाइडन ने एक डेडलाइन दी थी 31 अगस्त की। अब जो बाइडन कह रहा है कि मजीद हमें हो सकता है यहाँ पे रुकना पड़े, ये जो बाइडन ने कहा है। लेकिन सुहेल शाहीन ने इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा है, उसने कहा है कि कोई ऐसा जवाब नहीं बनता, उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत टाइम है उनके पास निकलने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं निकलते तो उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद वो उस मुआहदे का वो जो मुआहदा तोड़ेंगे तो उस मुआहदे के तोड़ने की उनको सजा भुगतना होगी। अब दूसरी बात की तरफ आती हैं। दूसरी बात उनसे पूछेगी, इस बात पे एक और तबसरा करना मेरा ज़रूरी है। वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि अमेरिका क्यों अभी तक रुकना चाह रहा है। सुहेल शाहीन ने क्यों ऐसे कहा है कि सुहेल शाहीन और तालिबान जो हैं वो अभी तक पंजशीर पे हमला क्यों नहीं कर रहे। पूरे सारे अफ़गानिस्तान में उन्होंने जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरी लगा उन्होंने वहाँ पे हमला किया, वहाँ पे अपना जो कब्ज़ा है वो किया और अपना कंट्रोल हासिल किया, लेकिन पंजशीर में अभी तक क्यों नहीं किया।
ये बात और ये जो बाइडन वाली बात और इनके स्टे वाली बात, ये आपस में तीनों मिलती हैं। ये कड़ियाँ मिलेंगी तो क्या पिक्चर सामने आएगी, ये मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम चीज़, बड़ी ज़रूरी खबर वो ये है कि काबुल एयरपोर्ट पर बेशुमार अफ़गानी जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल शाहीन से जब इस बारे में पूछा गया कि आपने तो कहा था कि अमनो अमान होगा और वहाँ पे लोग जो हैं आपसे डर के बाहर भाग रहे हैं, तो इस पे सुहेल शाहीन का तबसरा बड़ा ज़बरदस्त था। सुहेल शाहीन ने कहा कि ये लोग वो डरे हुए लोग नहीं हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, ये हमारे डर की वजह से नहीं छोड़ना चाह रहे। ये चूंकि अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, पुअर मुल्क है, तो जैसे लोगों की इंटेंशन होती है कि वो अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये मगरब की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये उनकी इंटेंशन है। ये इस वजह से लोग वहाँ पे जमा हैं कि ये मुल्क छोड़कर भाग जाएं और बाहर जाके सिर्फ पैसे कमाएं, इकनॉमिकली आपको, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करें। अदरवाइज हमारे डर से बेशुमार लोग हैं, और अब आप तादाद देखें, उनकी रेशो देखें, इनकी रेशो देखें, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। बेशुमार लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में स्टे करने को प्रेफर कर रहे हैं। कोई भी ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनमें से कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा। ये सुहेल शाहीन का कहना था। अब आखिरी बात पे आते हैं कि इस सब के पीछे अभी तक पंजशीर पे हमला क्यों नहीं किया गया। पंजशीर पे हमला होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबे की तवक्को है, बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा, क्योंकि पूरे के पूरे हर जो भी तालिबान, जो भी एंटी तालिबान लोग हैं जिनको पूरी तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जिनको कुछ और कुव्वतें जो हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, वो सारे के सारे इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर में मौजूद हैं। अगर ये बड़े पैमाने पर खून खराबा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें बेशुमार जाने जो हैं वो जाने का खदशा है, तो उससे अमेरिका को यहाँ पे रुकने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका को एक जवाब मिल जाएगा कि अभी तक अफगानिस्तान में हालात सही नहीं है, प्रोपेगेंडा ऑलरेडी जो है वो पीक पे है, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अफगानिस्तान में जिनमें तालिबान का कब्जा कर लिया था, लेकिन वो चूंकि जब इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस वालों ने देखा कि अब ये जो लोग हैं ये थोड़े से इस तरफ से बेफिक्र हो गए, तो उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट्स पे दोबारा कब्जा कर लिया। और उन डिस्ट्रिक्ट्स को तालिबान जो है उन्होंने दोबारा, ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया, कुछ घंटे पहले बताया, उन्होंने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि जिस पे कब्जा हो गया था, अब वो दोबारा वापस ले लिए गए हैं और वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो ये एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा होगा, उस खून खराबे से बचने के लिए अमेरिका को एक जवाब ना फराहम करने के लिए पंजशीर जो है उस पर हमला नहीं किया जा रहा। उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। पहले यह था कि पंजशीर के इर्द गिर्द का इलाका जो है, पिछले मैं 1990s की बात कर रहा हूं, जब ये नॉर्दर्न अलायंस वहां पे बना था, पंजशीर जो है ये एंटी तालिबान गढ़ बना था, तो वहां पे जो लोग थे, वहां पे इर्द गिर्द का जो इलाका था वो सारे का सारा, उस पर भी इनका कंट्रोल था नॉर्दर्न अलायंस वालों का। अब सिर्फ जो वादी पंजशीर है, अब सिर्फ इस पे इनका कंट्रोल है। तालिबान अगर सिर्फ मुहासरा कर लेते हैं, सिर्फ उसका जो सप्लाई लाइन है सिर्फ वो काट देते हैं, तो मुहासरा जो है वो ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकता। इनको बिल आखिर बात करनी पड़ेगी, बातचीत के ज़रिए ही इसका हल निकलेगा। तो ये ताज़ा तरीन कुछ सूरत हाल है, और इस वजह से ये मैंने आपको बताया कि पंजशीर पे हमला इसलिए नहीं किया जा रहा कि वहाँ पे खून खराबा ना हो, अमेरिका को यहाँ पे रुकने का कोई जवाब ना मिले। तो ये थी ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स, कुछ अफवाहें और ये सारी जो न्यूज़ थी उनके हवाले से जो डिफरेंट चैनल्स पे आप सुन रहे हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इरफान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।